यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग वो जो पार्टनरशिप का एक लेसन कर दिए थे, एक लेसन क्या मतलब पहला पार्ट किया गया था, आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। सीधे 8वां नंबर आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन है जो ये 28 जनवरी 2019 यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे भी ये किसी में पूछे या ना पूछे, ये लेसन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का। ए बी सी ने 50,000 रुपए का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक दिए। यदि कुल लाभ इतना हो तो ए का कितना लाभ होगा, ये पूछा गया है। क्या करेंगे, फिर से वही तीनों लोग को बनाया जाए। ये ए हो गए, बी हो गए और सी हो गए। क्या बोला है, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, तो सी को एक्स मान लिया जाए क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र किया नहीं है। बी ने सी की तुलना में कितना अधिक, 6,000, तो 1x प्लस 6,000 हो गया। फिर क्या बोला है, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 2,000 या क्या लिखेंगे, 6,000 और 2 8,000 लिखेंगे। अरे बी की तुलना में है ना 2,000 अधिक, अब सही है। क्या बोला है फिर से, ए बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक। यदि कुल लाभ इतना है तो ये का हिस्सा क्या होगा। अब तो चीजें लाइन पे आ चुकी हैं, तो देखिए क्या करेंगे, यक्स प्लस प्लस यक्स प्लस प्लस यक्स बराबर 50,000। तीनों मिलकर 50,000 किए थे ना, ये हो गया। अब कितने यक्स हैं, 3 यक्स प्लस 8 6 14 बराबर 50,000। इसमें इतना जीरो रहता है, खैर ये 3 यक्स बराबर, ये उधर जाएगा 14,000, 50,000 में से घटेगा तो 36,000 बचेगा। यानी यक्स का मान कितना आ गया, 12,000। यक्स का मान क्या आ गया, ये ऑप्शन है, घबरा मत जाइएगा, 12,000 है ये यक्स का मान कितना आ गया, 12,000। तो एक ही जगह क्या लिखा जाए, 12 8 20,000, 20,000 ये ए का वैल्यू हो गया। 12 6 18,000। उसके बाद सी का तो था ही, ये ये यक्स की वैल्यू है ना, यक्स का मान कितना निकला है, 12,000। ये हुआ। अब क्या करेंगे, तीनों को छोटा करना है। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। 20,000 है, 18,000 है और 20,000 है। तो देखिए तीनों का 3 3 जीरो तो गायब कर ही सकते हैं इसी में, बिना काटे पीटे हो गया। अब और भी छोटा हो सकता है, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 2 धा में 20, 2 9 18 और 2 छक 12। अब नहीं कटेगा, तीनों मतलब एक चीज से नहीं कटेगा, वो दोनों तो कट जाएंगे, 3 से ये नहीं कटेगा, और ये दोनों 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। तो 10 9 19 6 25, कल भी बोले थे उस दिन, तो आज भी देखिए तीनों का योग कितना है, ए बी सी 25। जिसका पूछा है ऊपर लिख दीजिए, किसका पूछा है, ए का, ए माने 10, 10 यही हुआ ना। और उसके बाद इसका लाभ कितना है, लाभ कितना है 10,000, यही हुआ। 25 से सीधे काट दीजिए, 400 और 10 जीरो, 4,000, यानी ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन लिख दिए हैं, उस दिन लिखे नहीं थे क्योंकि उस दिन तो बुक की किताबों की थे और ये आयोग द्वारा पूछे गए, इसीलिए सन भी लिख दिए हैं, कब का आया हुआ प्रश्न है ताकि आसानी हो। दूसरा देखा जाए, 3 साझेदार ए बी सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, ये थोड़ा पेचीदा है, तो थोड़ा आप भी क्या करिए, कॉपी पे ले करके साथ में लगाने का प्रयास करिए। तो देखिए 4x, ये क्या है, रेशियो में लिखा जाए 5x, और ये है 6x, यही ना है।
अब इसमें एक शर्त है, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है। सी कौन है, यहां लिख दीजिए, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी का हिस्सा किसकी तुलना में, ए की तुलना में 200 अधिक है, यानी सी पहले यहां लिख दिया जाए और उसके बाद ए का कितना है 4x प्लस 200, यही ना है सी। शर्त कंप्लीट हो जा रहा है, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। अब ये ट्रांसफर करेंगे, 2x बराबर 200, यानी x बराबर 100, x समान कितना आ गया 100, तो ये क्या हो गया 400, अरे x में गुणा कर दिए हैं 500, ये 600। पूछा क्या है, उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, यानी तीनों लोग का लाभ जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 400, 5 900, 6 1500, यानी आंसर कौन सा सही होगा, ए होगा। क्या किए हैं, सबको 4x 5x 6x, उसके बाद बोला है ये शर्त, बस एक लाइन यही है मेन, इसी पर सब है। क्या बोला है, सी का हिस्सा ए की हिस्सा से 200 अधिक है, बस उसके बाद तो x का मान निकाला गया है और रख दिया गया है। तीसरा क्या है, 3 साझेदार, ये भी देखिए 28 जनवरी 2019 को सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है पुलिस के एग्जाम में। 3 साझेदार ए बी सी, पुलिस में क्यों ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस में ही इस समय भर्तियां जो है आने वाले एग्जाम इसका होने वाला है, और पुलिस के ही बच्चे थोड़ा बाकी एग्जाम के बच्चों की तुलना में ज्यादा परेशान रहते हैं रेशियो को लेकर। बाकी जो एसएससी और अन्य एग्जाम में भी है इसका रोल है, हर एग्जाम में है, लेकिन फिलहाल इन लोगों का एग्जाम जो है तत्काल हो सके कुछ दिन में हो जाए, अब क्या बोला जाए, कुछ भी हो सकता है। 3 साझेदार ए बी सी इतने के अनुपात में लाभ कमाया, एक नया साझेदार इसमें डी शामिल हो गया, मतलब पहले 3 लोग थे, ए बी और सी, क्या रेशियो था, यक्स लिख दिया जाए, 2x 3x और 4x, बस। अब एक नया साझेदार डी शामिल हो गया जिसने ए और सी के शेयरों से आधा हिस्सा ले लिया, चौथा आदमी एक डी शामिल हो गया, और इसका शर्त क्या है, डी का बोल रहा है ए और सी यानी 6x से आधा हिस्सा, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया, यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 है, आधा हिस्सा यानी कैसे दिखाएंगे इसको ऐसे दिखाइए ताकि चीजें आसान लगे, 2x प्लस 4x अपान 2, आधा हिस्सा तभी ना होगा, इन दोनों को जोड़ दिया, इनका हिस्सा अपान 2, और डी का वैल्यू दे दिया है, अब तो और आसान कर दिया है, डी का मतलब है 100, यानी ये क्या हो गया 6x अपान 2 हो गया, इधर गया 200, क्रॉस मल्टीपल होगा ना, इसके नीचे 1 कर दीजिए, 200, बहुत से बच्चे ये भी नहीं समझ पाते ये कैसे हो गया, तो 2 में गुणा किए 100 का 6x, यानी x का मान क्या लिख सकते हैं 200/6, इसको और छोटा कर दीजिए 100/3 लिख सकते हैं, x का मान कितना आ गया 100/3। तो पूछा क्या है, कुल लाभ पूछा है, तब तो ठीक है, किसी एक का नहीं पूछा, 2 3 5 4 9x, यानी x की जगह क्या लिखेंगे 100/3, कितना आ गया 300, मतलब तीनों का मिला दिया गया है नहीं क्या, हाँ 300 हो गया। क्या किए हैं, यही लाइन इसमें, ये लाइन है समझना, डी का वैल्यू बोला है ए और सी के आधा है, तो दोनों का आधा कर दिए, और डी का वैल्यू दे दिया है तो यक्स का मान निकाल दिए हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी इसका वैल्यू रख सकते हैं, जैसे यक्स की जगह क्या लिखेंगे 100/3, यानी 2 गुणे 100/3 कर दीजिए, उसके बाद 3 गुणे 100/3, ये तो 3 गुणे 100/3 क्या हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, और वो 4 गुणे 100/3 यानी 400/3, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 200/3 प्लस 100/1 प्लस 400/3, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एलसीएम 300 हो गया, ऊपर हो गया 200, ये हो गया 300, और ये हो गया 400, तो 4 3 7 2 900, 900 में 3 का भाग देंगे तो भी 300 आ जाएगा। इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं करेंगे,
तो पुलिस भर्ती को भूल जाइए या किसी अन्य भर्ती को। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, नहीं लाभ नहीं है, के अनुपात में लाभ साझा किया गया 3:1 के, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। ये भी उसी सेशन में है, चूंकि ये ऊपर लिखे थे नीचे चला आया है, और ये कंप्यूटर वाले सेक्टर थोड़ा मेरा ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो देखिए 75,000 है, बी है 75,000, ए का है 75,000। उसके बाद है बी कुछ समय बाद, और ये कब का है, 1 साल का है। बस काम यहाँ आसान हो गया, 1 साल इनको काम करा दीजिए। उनको कितना काम कराना है, 37500 गुड़े कितने दिन बाद आए हैं, शामिल हुआ बी कुछ समय बाद, यानी 12 माइनस एक्स कर दीजिए। अरे 1 ही साल का है, कितने महीने बाद आए नहीं मालूम है। और बराबर रेशियो क्या है, 3:1। अब तो बच गया कैलकुलेशन, कटने लायक है तो काटिए इसको, 2 0 2 0 कट गया। 25 के टेबल में 4 8 12 3 15, 15 बार में 375, और 25 तिया 75, 15 दूनी 30, ये तो कट गया। ये हो गया 4 से, 4 दूनी 8, इधर चला जाएगा, यानी 12 माइनस यक्स बराबर 8, यानी यक्स का मान क्या होगा, माइनस यक्स बराबर 8 माइनस 12, यानी माइनस यक्स बराबर -4। माइनस माइनस कट गया, यक्स का मान 4 आ गया। 4 महीने बाद क्या हुआ है, साझा किया है, ए वाला है आंसर। बस यही तो है, उसके बाद कैलकुलेशन है। ये देखिए ऊपर ऊपर काटा जा सकता है, अगर नहीं काट पाए तो इसका इसमें गुणा करिए, इसमें गुणा करिए, इसका इन दोनों में गुणा होगा, ये तो सरलीकरण है। फिर वही बात, देखिए 3 साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया, और आप लोग साथ में क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। 3 साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3,000 रुपए है तो यक्स का हिस्सा 3,000 रुपए था, यहाँ खड़ी पाई लगाइए तब समझ में आएगा। यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। 3 तो पहले लोग बनाइए, नहीं तो हो जाएंगे कंफ्यूज समझाने में ही। ए बी सी हो गया। अब क्या बोला है, एक्स वाई जेड इनको मान लीजिए, ए बी सी से बेहतर था इनको एक्स वाई जेड मान लिया गया होता। वही है ही तो, मानना क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक। तीनों अगर कुल तीनों को मिला दिया जाए तो कुल लाभ है इन लोग का, तीनों लोग का 3,000। अब बोला है यक्स का हिस्सा जो है जेड की तुलना में 400 कम है, और वाई का हिस्सा, मतलब दोनों तुलना किससे कर रहे हैं, जेड से, तो जेड को मान लीजिए यक्स, यक्स तो ये है, स्मॉल यक्स मान लिया जाए, ठीक। अब यक्स का हिस्सा, इनका हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, ऐसे कर दें, उनसे 400 कम है, अरे वो यक्स है तो उससे 400 कम ही है, 400 और होता तब उनके बराबर होते। उसके बाद क्या बोला है, वाई का हिस्सा इनकी तुलना में 200 कम है, तो क्या लिखेंगे, यक्स माइनस 200। ये मतलब वाई कह रहा है कि मैं आपसे 200 कम हूं, 200 और होता तो मैं आपके बराबर हो जाता, ये प्लस 200 कर दीजिए तो कट गया, यक्स के बराबर हो जाएगा। अब क्या हुआ, उसके बाद हो गया, अब तीनों का योग है 3,000, जोड़ दीजिए। किसी को कंफ्यूजन हो तो वहीं से बैठे बैठे बोलेगा, भले ना सुन पाए। अंतरात्मा की आवाज से सुन लेंगे। ये -600 है, 3x बराबर 3600, उधर जाएगा तो 600 जुड़ गया, यानी x का मान 1200। यहां तक आ गया ना समझ में। तो 1200 में से 400 घटाएंगे क्या बचेगा, 800,
ये यक्स का हो गया। 1200 में से 200 घटाएंगे 1000, और ये तो 1200 हो गया। तो पूछा क्या है? पूछा है एक्स वाई जेड का लाभ लाभ साझा करने का, अच्छा अनुपात पूछा है। छोटा किया जाए, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पछे 10, 2 छक 12, 4 5 6, 4 5 6 माने सी वाला क्वेश्चन सही है, ऑप्शन क्वेश्चन तो ठीक ही है। चलिए अगला देखा जाए। तोरशा ने, ये है 26/10/2018 आया है फर्स्ट पाली में। तोरशा में ने है, ने मतलब एक तोरशा एक मनुष्य है। तोरशा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद त्रिशा ने निवेश किया। ये एक ही तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। देखिए 2250 में दो लोग हैं, कुछ महीने बाद त्रिशा ने इतना निवेश किया, 12 महीनों के अंत में रेशियो इतना हो जा रहा है। कुछ माह बाद त्रिशा, यानी तोरशा ने तो पूरा काम किया है ना, तो इनको लिख दीजिए 12 महीना, ये 12 महीना काम किए हैं। और त्रिशा 2880 है, लेकिन कहा जा रहा है त्रिशा जो है कुछ महीने का ही काम छोड़ी है। जब रेशियो वाला चीज बने तो ऐसा ही लिखा करिए बटे में बस। अब देखिए ये जो है तोरशा, ये सालों भर काम किए हैं, और त्रिशा क्या की है, ये 2880 रुपया लगाई, लेकिन 12 महीनों के अंत में कुछ दिन पहले जुड़ी हैं। वहां लिखा है ना, जबकि कुछ माह के बाद त्रिशा ने, तो 12 में से x घटा लीजिए, पता नहीं कितने महीने बाद जुड़ी हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, ये कटने लायक है, काट दिया जाए। ये हो गया, ये 4 से कट रहा है, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 सते 28। अब क्या किया जाए? उससे बेहतर है 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब 12 चौक 48। ठीक, फिर काटने में ध्यान रखिएगा, इधर उधर हो जाता है। 12 दूनी 24 हो गया, 2 2 खत्म। अब क्या, ये भी तो कट जा रहा है 25 से, 25 नवा 225, यानी x, अरे अभी ये बचा हुआ है, तो 12 माइनस x बराबर, ये इधर जाएगा 9, तो माइनस x बराबर, ये उधर जाएगा 9 माइनस 12, यानी माइनस x बराबर -3, माइनस माइनस कट गया, x का मान 3 आया, 12 में से 3 घटाएंगे यानी 9, x का मान आया ना, तो 12 में से 3 घटा दीजिए, इसी का ना पूछा है, त्रिशा का पूछा है। तो 12 माइनस 3 कितना आएगा? 9। अगर ये भी पूछ सकता है कि ये कितने महीने बाद आई, तब उसका आंसर 3 होता। खैर, ये क्या है, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने इतने निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से में 225 प्राप्त किए, और अगर आकाश ने लाभ के हिस्से में इतने कमाए तो आकाश ने कितनी राशि निकाली? देखिए दो ही लोग हैं, ये अच्छा काम है कि दो ही लोग हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। ये है ऋषिका 1875, पुरुष मान लीजिए, महिला जो भी मान लीजिए, ऋषिका 1875 पुरुष मान लेते हैं, और आकाश ने साझेदारी में कुछ निवेश किया। ऋषिका ने 1875 रुपए का निवेश किया, और लाभ कितना मिला उनको? 225 का, और इनका मालूम ही नहीं है कितना लगाए हैं, बस यही तो पूछ रहा है, बहुत आसान हो जा रहा है। 288, अरे जिसका है, ये दो लोग हो गए और इन दोनों का लाभ है, इनका नहीं दिया है, तो इसको x मान लेंगे, बस इसी पे तो निकल जाना है। फिर वही कैलकुलेशन करिए, 5 से काटा जाए, 5 चौका 20, 50 25, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 50 25, 5 नवा 45, 5 सते 35, ये 9 से कटेगा क्या? हाँ, 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18। ये अब कौन गुणा करेगा? करना तो पड़ेगा,
घर पे होते तो बच्चों से करवा लेते, 75 स्टूडेंट से, मतलब 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 × 22, 0 0, 2 1 3 1 4, 2400, ये वाला है सी वाला ऑप्शन। चलिए 8 नंबर देखा जाए। सुहास और नितिन ने इतने के अनुपात में कारोबार निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के समापन पर, मतलब कुछ महीने फिर वही बात आ गई, कितना कितना लगाए हैं लोग, 12 - x, ये हो जा रहा है इनका, अनुपात दे दिया है। अच्छा ये यही खोज रहे थे, कहाँ गया। देखिए 8x है और 3x है। ये कौन है, सुहास है, ये नितिन है। कुछ महीने बाद सुहास को ही बोल दिया है, कुछ महीने बाद सुहास नहीं, यानी इन्हीं को कर देंगे 12 - x। ज्यादातर बाद वाली चीजों को होता है, इसमें पहले ही कर दिया है। और उसके बाद रेशियो है इन लोगों का 5 और 4। फिर से समझिए, ये है कौन, सुहास, ये कौन है, नितिन। रेशियो में इतना इतना पैसा इन लोगों ने लगाया है, और ये कुछ महीने बाद ये किए हैं, जबकि सुहास ने अपना पैसा 12 महीनों के बाद समाप्त। अच्छा ये एक चीज यहाँ गलती हो जाता तो क्या करना पड़ता, ये पूरा साल भर काम किए हैं तो इनके साथ तो 12 कर सकते हैं, रेशियो तो वही रहेगा, 3x 8x, और ये हैं पूरे साल भर काम किए हैं, तो क्या किया जाए। यहाँ x सही है तो यहाँ करने की क्या जरूरत। अरे रेशियो में है ही, कितना था, 3। फिर काट छांट शुरू, चरती आई, 12, 3 × 3 = 9, 5 45। इधर क्या हुआ, इधर होगा 12/96 और -8x, ये उधर जाएगा, बटे उटे में आएगा क्या, 96 में से 45, 1 51। डाटा गलत लिख दिए हैं क्या आप, ये 5 और 4 है और ये 8 है, 12 - x, इनके साथ क्या है, ये साल भर किए हुए इनका है क्या, 3 और 4, तो 12 - x, 8x और 3x, निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समाप्त पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात इतना है। तो ठीक तो है, ये चीज गलत हो जाएगा। आठ 12 - x, इनका है 12 महीने से कुछ दिन पहले, और ये इनका होगा 12 × 3 = 36, यही ना होगा, क्योंकि ये 3 है तो 12 × 3 = 36, बात तो वही आएगी ना, 45 इसमें हो जाएगा, और ये है 8x, 3x, 3 × 5 = 15, 1 मिनट, 3 × 5 = 12 × 3 = 36, ये सुहास का है, 12 में से x गया, और ये सेकंड वाले का कितना है, 5 4, सही तो लग रहा है, फिर गलत जैसा कि स्थिति क्यों हो रहा है। इसको जो है क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, और इधर हम लोग लिखेंगे 3x, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, काट सकते नहीं, तो 4/32, 4/32, 32 × 12 -32x, और इधर क्या हो गया, 5 3 आई 15x। अब इसको घटाएंगे, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 और 15 कितना होगा, 47, 47 और 32 बार ही हम, अरे 32 दाम में 320 और 32 दूना 64, 4 6 2 8, 384, कटेगा क्या इससे, कटेगा तो नहीं, ये -32 है, ये 32 कहाँ से आया, 32,
ये -32 कहाँ से, 12 देखिए ये है 8 चौका 32, अच्छा ये 32 है। अब 8 चौका 32 हो गया। इससे हम लोगों ने क्या किया है, गुणा किया है, 32 12 और फिर यहाँ 32 है, चूंकि एक लाइन यहाँ लिख दीजिए नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन। 8 चौका 32 और इधर हो गया 12 माइनस यक्स और बराबर में क्या है 5 तिया 15 यक्स। ये हो गया। 32 में 12 का गुणा किए तो कितना आया, 32 दाम में 220 और 32 दूना 64, 384, 384 हो गया और माइनस हो गया 32 यक्स बराबर 15 यक्स। यही ना हुआ। उधर जाएगा 47, 47 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी 384 बटे 47। अब इसको हम लोग इसीलिए बटे में आ रहा है, ऑप्शन में देखिए बटे में है, तो आप क्या करेंगे, ये यक्स का मान आया, ये यक्स का मान आया, कटेगा नहीं ये लग रहा है, यक्स का मान ये कटेगा नहीं। 384 बटे 47 ये कटेगा नहीं। इसको फिर से नए पेज पे देखा जाए कहाँ गलती हो रहा है। देखिए ये है उनका 8x रेशियो, 8x है और उनका है कितना, सीधे पहले रेशियो बना लिया जाए, कैलकुलेशन में ये सब होता है। 8, एक तो कंप्यूटर वाली चीजें हैं, एक कॉपी में लगाना और इसमें लगाना दोनों में फर्क है। ये हो गया और इनका कितना है 3 12, रेशियो है 5 और 4 का, यही है, यही ना हुआ, कहिए हाँ यही हुआ। अरे इनका 12 में से x महीना कुछ महीना कम है और ये पूरे 12 महीना काम किए हैं, यही लग रहा। और ये है 5 4 का रेशियो, तो काटा जाए किससे, चरतियाई सीधे सीधे काट सकते हैं, चरतियाई 12 और 3 त्रिक का 9 बचे, इधर हो गया 45, 45 हो गया। और ये अभी देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इससे काटा गया है 3 त्रिक का 9 और 9 बचे 45 यहाँ लिखा गया, और इसको लिख दिया जाए 12 बटे 96 माइनस 12 यक्स, बटे में ही है, बटे में ऑप्शन दिख ही रहा है। अब ये 96 उधर जाएगा तो 96 में से 45 घटा लिया जाए, 1 51 -51, चूंकि माइनस माइनस कट जाएगा, लिख भी दिया जाए उस चीज को, नहीं तो फिर होगा कंफ्यूजन। बोर्ड पे और कॉपी में काफी अंतर हो जाता है। खैर यहां देखिए ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया और 12x बराबर 51, तो यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान कितना आया 96 माइनस 12x और 3 त्रिक का 9 पचे 45, ये 12x और 96 में से घटा दिए, ये आ गया। अब ये कटेगा क्या, कटना तो चाहिए नहीं, 12 बटे 96, 96 माइनस 8x, फिर हम लोग गलती कर देते अभी। अरे ये जो है 12 बटे 96 और ये -8x होगा ना, ये -8x होगा, ठीक। अब ये तो वही चीज होगा, ये अब 12x की जगह क्या रखा जाएगा, 8 रखा जाएगा, यानी ये 12 की जगह क्या रखा जाएगा, 8 रखा जाएगा, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन, इतना टाइम लगा रहा, 12 ये हो गया, इसको घटा लिए और ये 8x है, यानी -8x बराबर -51, माइनस माइनस कट गया, यक्स का मान क्या आ गया 51 बटे 8। लेकिन ध्यान रहे पूछा सेकंड का है, यानी कि इसका पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इनका अगर पूछता तो आ गया होता, इनका तो दिया ही है, इनको पूछेगा कैसे, तो 12 में से आप क्या करेंगे, यक्स का मान घटा लेंगे, तो 12 बटे 96, इसको आप ऐसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर लिया जाए, 12 बटे 96, 12 बटे 96 या फिर एलसीएम मेथड से ही देख लीजिए, तो 12 बटे 96, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो, और ये 51, दोनों में से घटा, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45 बटे 8, 45 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं, 45 ही बटे 8 हो गया, देखिए एलसीएम लिया 8, 12 बटे 96
और 8 से 8 कटा 51, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 5 गया 4। अब ये कटने वाली स्थिति में है नहीं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 45/8, यानी इसको क्या लिखेंगे, 45/8 को, यही आंसर हो जाएगा। 8 सही। अब इसको देखिए, एक चीज और है, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे ये है या फिर 1 सही 1/2 है, तो ये आता कैसे है, जैसे 45 में अगर आप 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 5 40, 8 सही 5 सही 8/5/8, यही आंसर हो जाएगा 45/8, सीधा सीधा। चलिए अगला फिर देखते हैं। कैलकुलेशन बस ध्यान रहे और स्टेप की कैसे कैसे किसका रेशियो है। ये एक और आ गया, कुमार और दीपक एक व्यापार में साझेदार बने। कुमार ने 5,000 रुपए 5 माह के लिए लगाए तथा दीपक ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में इतना हुआ, यानी एक ही साल में है। तो पहले कौन है, कुमार। कुमार कितने दिन लगाए, 5,000 रुपए 5 महीने के लिए, यानी 5,000 में 5 महीने का गुणा कर दीजिए, ये हो गया कुमार का। सेकंड कौन है, दीपक। दीपक तो एक मित्र भी हैं, दीपक, और ये कितना लगाए हैं, 5,000 रुपए। दीपक ने 6,000 रुपए 6 महीने के लिए, इसका कितना आ गया 25,000, इनका कितना आ गया 36,000। छोटा होने लायक स्थिति है, छोटा कर दीजिए। अब ये कटेगा नहीं, तो कितना हुआ, दोनों को जोड़ दे रहे हैं मतलब रेशियो में, तो 25 और 36 हो गया आपका, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 हो गया ना। ए और बी, इसी को ए और बी मान लीजिए, नाम दिया ही हुआ है। ये क्या हुआ, इसको कैसे हटाएगा, देखिएगा सर ये कैसे हुआ है। हाँ ठीक है, ये 61 हुआ। अब उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों लोग का राशि है, पूछा किसका है, पूछा है दीपक का। दीपक का मतलब ये, यानी 36/61 गुणे लाभ कितना है 610, 36 दाम है 360, ये हो गया 360, ऑप्शन ही नहीं है, 360 ए वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10वां, ये समझ में एक बार और स्पष्ट कर लिया जाए। क्या किए हैं, कुमार और दीपक का लिख दिए हैं, ये 5 महीने काम किए हैं, ये 6 महीने काम किए हैं, और दोनों को कटने लायक स्थिति था, काट दिए। जिसका पूछे है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो जिसका पूछा है, किसका पूछा है, ए का, तो ए प्लस बी और गुणे लाभ, वही वाला काम किए हैं। पहले 3 लोग थे, इसमें 2 ही लोग हैं, बस बाकी वही चीज। अब तो 2 दिन से यही लग रहा है, स्पष्ट हो गया होगा। अगला लिखे, लिखना क्या मतलब, ए बी सी ने एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ में ए ने पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने दुगनी पूंजी लगाई। 3 लोग, ए बी और सी, ठीक। ए ने कुछ पूंजी लगाई, यानी कुछ माने यक्स। बी ने 6 महीने बाद, यानी ये साल भर काम किए हैं, साल भर पैसा इनका जमा है। बी ने क्या किया है, दुगनी पूंजी लगाई, लेकिन 6 महीने बाद, और एक ही साल का है, यानी दुगनी पूंजी तो लगा दी है, लेकिन काम बचा है केवल 6 ही महीना। तीसरा क्या है, 8 महीने बाद आए हैं, तिगनी पूंजी, यानी यक्स की तुलना में 3 यक्स। अरे ये इससे दुगना हो गया और इनसे ये तिगुना है, लेकिन ये 8 महीने बाद, यानी 4 ही महीने काम किए। 8 महीने बाद आए हैं, साली भर में है, तो 4 ही महीना बचा ना। तो ये कितना हुआ 12 यक्स, ये कितना हुआ 12 यक्स, और ये कितना हुआ 12 यक्स। ये तो कटने वाली स्थिति है तीनों की, एक इनका भी आ गया, एक 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 आ गया, तीनों को जोड़ दिए एबीसी, यानी नीचे ऊपर एक, जिसका पूछे सबका एक ही है तो लिख ही सकते हैं। ए सी का पूछा है, 1 गुणे लाभ, लाभ कितना था इसमें 27,000, 3 से काट दीजिए, यानी 9,000, ये वाला। देखिए कोई भी मैथ का लेसन हो, उसको कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैथ में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस ही करना होता है, रीजनिंग भी सुधारा जा सकता है प्रैक्टिस की तुलना काम करके,
हिंदी भी और मैथ भी। बस जीएस पे आप प्रैक्टिस दूसरे तरह का करना होता है, विश्लेषण करना होता है, डिटेल उसको पढ़ना होता है। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट को आप बोनस बना सकते हैं, बशर्ते केवल एक काम करके ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। चलिए ठीक है, लगाइए।